दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के हमारे न्यूज चैनल स्वतंत्र पक्ष की टीम ने दिल्ली वासियों की राय जानी कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस इनमें से कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या है, अपनी कार ठुकती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करो, आम आदमी पार्टी की बात करो और बीजेपी की बात करो, जी क्या लग रहा है आपको? क्या आम आदमी पार्टी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब होगी या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, कामयाब से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब तो हो जाएगी, लेकिन इसके लिए चुनौती दिल्ली में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम दिखा रही है, अपने दमखम से टाल ठोक रही है और उसकी वजह से जो है बीजेपी को काफी हद तक फायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि 36-37 सीटें निकालना आम आदमी पार्टी के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो फ्री के चूरन चटनी बांटने वाला काम कर रखा है ना, और जो इन्होंने नया शिगुफा निकाला 2100 रुपये हर महीना को देंगे, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है हर परिवार के लिए। तो लगता है कि आम आदमी पार्टी सरकार जो दोबारा बना सकती है। कह रही है, आप चूरन चटनी कह रहे हैं। चूरन चटनी है, देखिए जी, इन्होंने तो, अब मैं चूरन चटनी इसलिए बोल रहा हूँ कि जी इन्होंने तो वादे किए थे जी, जमुना को साफ कर देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे और ये होगा और वो होगा। आज इनके दिल्ली में वाईफाई भी नहीं चल रहे हैं, आज इनके कैमरे भी कई जगह काम नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने तो बस लोगों की एक दुखती रख पकड़ रखी है जी कि इन्हें कुछ भी, कोई भी गुनाह करो, कोई भी पाप करो, चाहे कोई शराब घोटाला करो, चाहे कोई भी चोरी करो, लेकिन जनता को फ्री में देते रहो और सरकार में, सत्ता में बने रहो। बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती कड़ी है, ठीक है ना। बीजेपी काम करने वाली पार्टी है और काफी काम कर सकती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि देखिए, जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी सरकार अगर आती है, तो जिन चीज़ों की कमियां केजरीवाल सरकार बताती है कि जी हमें एलजी ने ये काम नहीं करने दिया, हमें डीडीए ने जमीन नहीं दी, हमारी पुलिस नहीं सुन रही जी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लगता है कि कुछ हो सकता है। अब बाकी तो समय बताएगा कि क्या होता है। दो शब्दों में कांग्रेस के लिए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती खड़ी करेगी बस, और कुछ नहीं है। सरकार तो इसकी घर नहीं बन सकती, लेकिन ये चुनौती हम इसके लिए, और कांग्रेस की वजह से बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, सभी पार्टियां अपना अपना जो है वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही हैं। अब जनता के हाथ में है, जनता किसको अपना मताधिकार जो है देती है। और देखिए, अभी तक जो घोषणाएं हुई है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषणा की है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आम आदमी पार्टी भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है जी। और की हैट्रिक करने के चांस है दोबारा केजरीवाल जी के? हो सकता है, क्योंकि वह जो बस की सुविधा दे रहे हैं, जो गरीब महिलाएं बस में जाती हैं, शाम को 50 रुपये उनका बचता है और आकर के जब सब्जी लेकर के आती हैं, खाती हैं, क्योंकि वो बुनियादी सुविधाओं को बड़े स्तर से दे रहे हैं जी। और यही बीजेपी को भी करना चाहिए, कुछ न कुछ बुनियादी सुविधाएं देना चाहिए। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि राशन के लिए भी दे रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में केजरीवाल ने किया है और कर रहा है, उसको भी मोदी जी एक बार ध्यान में रख करके और दिल्ली प्रदेश में करना चाहिए। मतलब जो आप कह रहे हैं, जो दिल्ली की जनता है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है केजरीवाल से, इतनी आसान जीत नहीं अभी लगती बीजेपी के लिए, इतना आसान नहीं होगा। नहीं है, आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सर्वे करा लीजिए, हर 10 में से 7 आदमी बोलेगा केजरीवाल के लिए जी। 10 आदमी से 7 आदमी। लेकिन बीजेपी कह रही है इतने घोटाले करे हैं, भ्रष्टाचार में जेल भी गए हैं, अब की बार इतनी आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन वो साबित तो नहीं हुआ। जी। भ्रष्टाचार घोटाले जो भी हुआ साबित तो नहीं हुआ जी। और अभी भी घोटाले तो देखिए हर पार्टी के लोग करते हैं जी। तो कोई जो है राजनीति में घोटाले से अछूता नहीं है, हर पार्टी में है। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस भी अच्छी पार्टी है, उसे भी अपना जो है सनातन धर्म के लिए काम करना चाहिए। जी। वो सनातन धर्म से थोड़ी दूर हो चुकी है। तो लड़ाई किस तरह देख रहे हैं कि तीनों की टक्कर रहेगी या दो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी? बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी रहेगी। जी। कांग्रेस का उतना वर्चस्व हमें दिखाई नहीं दे रहा। सरकार तो आम पार्टी की बनेगी, क्योंकि जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता को जो आम पार्टी सरकार ने, यानी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो घोषणाएं की हैं और जो जो यहाँ की जनता के लिए सुविधाएं दी हैं, बिजली, पानी और जो ट्रैवल की सुविधाएं बसों की दी है,
उस सुविधाओं से प्रभावित होकर यहाँ की जो जनता है दिल्ली की, वो वोट सब देगी केजरीवाल को। जी। क्या लग रहा है अभी मौजूदा समय में अगर मैं बात करूं तो आतिशी जो है वो है मुख्यमंत्री, और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी गए, तो क्या लग रहा है, और कई उनके नेता जेल में गए, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो, जनता के दिमाग में ये बात आ गई कि मोदी सरकार के जो पार्टी में ज्वाइन कर लेता है उसका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, और जो दूसरे पार्टी में उसके विरोध करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और कोई रिपोर्ट निकलती नहीं आती है। मान लो केजरीवाल के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ जांच कार्रवाई हुई, जेल गए, लेकिन वो छूट के आ गए बाहर, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। शराब घोटाला की बात करें तो इसका कोई असर पड़ेगा दिल्ली के चुनावों में? देखो, शराब घोटाला में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा जोर जोर से मुद्दा बनाए हैं लोग बीजेपी वालों ने, लेकिन सवाल उठता है कि कोई सबूत नहीं मिल रहा है शराब घोटाले का। जी। मुख्यमंत्री चेहरा अभी तक कोई पेश नहीं करा है बीजेपी ने, क्या लग रहा है कि टक्कर देगी बीजेपी अब की बार? बीजेपी टक्कर नहीं दे सकती, जिस तरह से और अन्य राज्यों में होता है बीजेपी उस तरह से दिल्ली में दबाव नहीं डालेगी, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है ये। केंद्र शासित राज्य में बीजेपी सरकार इतना दबाव नहीं डालती है, क्योंकि यहाँ की संख्या विधायकों कम है, तो ज्यादा दबाव प्रेशर नहीं बनाएगी, कोशिश करेगी जीतने की, लेकिन असंभव है। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस का तो मुश्किल है चांस, क्योंकि उसकी जनता के अंदर लगाव नहीं है। सीटें कुछ निकलेंगी अब की बार, खाता खुलेगा? कुछ संभावना है 1-2 सीट निकल जाए। केजरीवाल को जो हमने इतना समय दिया, दिल्ली वासियों ने समय दिया, तो उस दौरान जो है उनके कार्यकाल में जो है कोई बदलाव नहीं हुआ। जो है क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाकर के देखिए, कोई बदलाव बिल्कुल नहीं आया। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सारे सीवर खराब पड़े हैं, सीवर बैक मारते हैं। पानी का जो बिल आता है, किसी का 20,000 रुपये बिल आ रहा है, किसी का 40,000 रुपये का बिल आ रहा है, तो उस चीज से जो है काफी लोग नाराज चल रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बिजली और पानी तो फ्री है, बिजली के बिल तो आ ही नहीं रहे हैं, और पानी के बिल तो आ ही नहीं रहे हैं। नहीं, ये सब गलत बात है। कह रहे हैं कि बिजली के बिल आ नहीं रहे हैं, पानी के नहीं आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। पानी का बिल तो किसी का 20,000 का डाल रहे हैं, किसी का 10,000 रुपये का डाल रहे हैं, और वो जनता परेशान है। ऑफिसों में जा करके धक्के खा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो भरना ही पड़ेगा बिल आपको। कांग्रेस की सरकार थी जब वहां उस टाइम पे 100 रुपये का बिल दिया जाता था, और जितना मर्जी पानी यूज करो। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार मचा रखा है जो है। तो आप कहना चाह रहे हैं जो बिजली पानी का, हालांकि क्या सभी के आ रहे हैं या कुछ लोग? नहीं, मतलब इस तरीके से हो रहा है कि जैसे एक गली के अंदर जो है आधे लोगों के तो बिल किसी के 5,000 का डाल रहे हैं, किसी का 10,000 रुपये का डाल रहे हैं, किसी का 30,000 रुपये का डाल रहे हैं, किसी का 0 दिखला रहा है बिल, किसी का 400 रुपये, किसी का 800 रुपये, ऐसे बिल दिखलाए जा रहे हैं जो है। ये या तो बिल्कुल ही बिल आए ना जब, तो हमें समझ में आता है। लेकिन ये जो बिल आ रहे हैं इतने इतने, तो जनता बहुत परेशान हो चुकी है। जनता ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार थी तो 100 रुपये का बिल आता था, हम उसमें खुश थे। अब जो है अगर मान लो 35,000 रुपये का बिल आ रहा है, और हम उसको ठीक कराते कराते भी 5,000 10,000 रुपये का बिल आते हैं, तो बात तो वहीं आ गई। इन्होंने 10-10 साल का बिल इकट्ठा ले रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ, सब झूठे वादे किए हैं केजरीवाल ने। तो क्या लग रहा है बदलाव की आप बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इसकी टक्कर देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म होती जा रही है, और दिल्ली में भी मेरे को नहीं लग रहा कि कांग्रेस की एक सीट भी आए। लेकिन जो है केजरीवाल और भाई उसमें बीजेपी में टक्कर रहेगी, और इतना आसानी भी नहीं है केजरीवाल को जो है हराना।